जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भेदभाव क्या है? अगर भेदभाव होता भी है तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जय सच्चिदानंद महाराज जी। भारद्वाज जी, आपका प्रश्न है कि ये भेदभाव क्या है। दो शब्द से मिलकर बना है भेदभाव, भेद और भाव। भेद का अर्थ होता है दूरी, किसी भी प्रकार की दूरी स्थापित होना किन्हीं के बीच में, ये भेद कहलाता है। भाव माने मन के तल पर। तो जो मन के तल पर समाज में भेदभाव है, तो यही भेदभाव है कि माने मन के तल पर लोगों के बीच में भेदभाव है। भेदभाव का अर्थ है कि लोगों में मन के स्तर पर दूरियां हैं किसी भी प्रकार की। तो निश्चित रूप से समाज में मन के स्तर पर बहुत सारी दूरियां हैं, शरीर के स्तर पर भी बहुत सारी दूरियां हैं समाज के बीच में। मेरे देखे किसी ने प्रकार माने मनुष्य की रचना ही इस प्रकार से है, मनुष्य के मन की रचना इस प्रकार से है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मनुष्य की मन की रचना को निरंतर ऐसा ही पोषण मिला है कि वह भेदभाव में रहता है। क्योंकि पोषण ऐसा मिला है, समाज ऐसा मिला है, हम एक के बाद ऐसा ही पोषण लेते हैं कि हम भेदभाव बना के रखते हैं। अब जिस प्रकार का भेदभाव होगा उसी तल पर भेदभाव को तोड़ा जा सकता है। कुछ भेदभाव नहीं तोड़े जा सकते, कुछ भेदभाव तोड़े भी जा सकते हैं। खासकर सनातन धर्म के लिए इस भेदभाव को सनातन धर्म का कोड़ भी कहा जाता है। सनातन धर्म की जो मौलिक शिक्षाएं हैं, जो मूल ज्ञान है उपनिषदों का, बहुत बड़े दार्शनिक कहूं मैं उन्हें, या संत कहूं, या क्या कहूं, ओशो भी कहते हैं कि सनातन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनमें मूल रूप से जो उपनिषद हैं उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान के समान पूरे विश्व में कहीं ज्ञान नहीं, और उस मूल ज्ञान में कहीं किसी भेदभाव की चर्चा भी नहीं है। क्योंकि वह ज्ञान लोगों के बीच में है भी नहीं जो उपनिषदों का ज्ञान है। लोगों ने कुछ और ही तरह की चीजें अपने मन में बसा ली और उनके द्वारा व्यक्ति भेदभाव कर रहा है एक दूसरे से मन के तल पर। कहीं जाति के तल पर है, अपने आप ही हमने बहुत सारी मनगढ़ंत जातियां बना ली। यदि हम वेद की बात करें या मनुस्मृति की बात करें या अन्य ग्रंथों की बात हम करें तो उनमें 4 व्यवस्थाएं बनाई गई थी पहले, और उनका जो बनाना था पीछे के ऋषियों के द्वारा वह गुण और कर्म के आधार पर था। गीता में भी भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने जो वर्ण बनाए हैं ये गुण और कर्म के हिसाब से बनाए हैं। किसमें किस प्रकार के गुण हैं? एक में विद्या अध्ययन का गुण है, रिसर्च करने का गुण है, खोज करने का गुण है। ये ब्राह्मण माने गए। प्रश्न ये है ही नहीं कौन है, जो भी मनुष्य है। प्रश्न है ही न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ब्राह्मण का, न क्षत्रिय शूद्र वैश्य का। जिसमें भी ऐसे गुण हैं उनके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, जिसमें वीरता का भाव है, जो अपनी रक्षा कर सकता है, औरों की भी रक्षा कर सकता है, देश की रक्षा कर सकता है, समाज में जो आपदाएं हैं उनसे रक्षा हो सकती है जिसके द्वारा, वो क्षत्रिय। जो व्यापार करने में कुशल हैं, और व्यापार की कुशलता का अर्थ है कि अपना भी परिवार चले और समाज के और पड़ोसियों के विषय में भी सोचा जाए कि इनका भी जीवन कैसे चले। तो जो ऐसा व्यापार करने में कुशल हैं, जो व्यापार करके दान देने में भी कुशल हैं, ऐसे वैश्य निर्धारित किए गए पूर्व में
और शूद्र केवल उन्हें कहा गया कि जिनके पास इतना मस्तिष्क नहीं है जो इन तीनों कामों में निपुणता ला सकें अपने जीवन में। तो ऐसे लोग शूद्र की श्रेणी में चले जाएं, जिनके पास इतना मस्तिष्क नहीं है, जो कारीगर भी नहीं बन सकते हैं, इस सेवा का प्रकल्प चुने। लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां मेरे देखे स्वार्थ के कारणों से, मोह के कारण से ये स्थितियां बढ़ती चली गईं और इनसे समाज में फिर एक भेद पैदा होता चला गया। एक जाति दूसरी जाति से भेदभाव करने लगी। तो एक तो तल है, मैंने कहा कि यदि सनातनियों की हम बात करें तो जाति के तल पर जातियों का विभिन्न विभाजन हुआ, उसके तल पर भेदभाव हमें रहता है। स्त्री पुरुष के तल पर भी हमने भेद बनाया। भेद होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का जो शरीर है उसमें भेद ही है, अलग अलग तरह के शरीर हैं। जिस काम में माने पुरुष निपुण हो सकता है, उस काम में स्त्री निपुण नहीं हो सकती है। जिस कार्य में स्त्री निपुण हो सकती है, उसमें पुरुष निपुण नहीं हो सकता है। हम एक स्कूल, छोटा सा स्कूल चलाते हैं, तो उसमें माने जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनके लिए संभालने में जितनी जो महिला वर्ग है, लड़कियां हैं, जितना वो अच्छी तरह संभाल पाती हैं, पुरुष उन्हें नहीं संभाल पाता है। जहां दंड देने की बात आती है, वहां पर पुरुष ठीक तरह से दंड बच्चों को दे देता है, डांटना होता है बड़े बच्चों को। फौज की नौकरी में जाने की अब तो माने समाज में जो माने राजनेता हैं, वो समानता के चक्कर में कि समान करेंगे, भेदभाव मिटाएंगे, तो महिलाओं को भी फौज में ले जाते हैं। मेरे देखे बेवकूफ़ाना काम है ये। कोई संबंध नहीं इस चीज़ का कि महिलाओं के लिए सेना में भर्ती किया जाए। पुलिस की भर्ती तक ठीक है, सही है उतना, क्योंकि समाज के बीच में रहना होता है। तो महिलाएं भी अपराध करती हैं तो पुलिस इत्यादि उसमें लगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है फौज में, क्योंकि महिलाओं का शरीर उस प्रकार का नहीं बना है जो आप उनसे इस प्रकार का काम लेना चाहते हैं। तो ये कोई भेद नहीं है, ये प्रकृति शरीर की अलग अलग है, भेद नहीं है। वह जातियों के तल पर मैं निश्चित रूप से मानता हूं वह मन का विकार है। अब एक जाति दूसरी जाति वाले से भेदभाव करता है, तो परंपरा के द्वारा उसके दिमाग में बैठा दिया गया है कि तुम ऊंचे हो गए, ये नीचे हो गया, ये पवित्र है, ये अपवित्र है। मेरे देखिए ये बिल्कुल भी किसी भी स्तर से बात ठीक नहीं है। आपने पूछा इसको मिटाने का उपाय क्या है। मेरे देखिए इसको मिटाने का उपाय केवल और केवल, यदि मैं बिल्कुल सही उपाय कहूं, क्योंकि सभी प्रकार के भेद मिट सकते हैं मात्र ज्ञान से, आत्मज्ञान से। हिंदुस्तान में कुछ और तरीके के भेद हैं, जातियों के भेद बन गए हैं। पश्चिम में किन्हीं और तरीके के भेद हैं। किन्हीं जगहों पर यदि हम जो कम्युनिस्ट देश हैं उनमें भी भेद हैं, उनमें पदों के भेद हैं, एक ऊंचे पद वाला एक नीचे पद वाला, हमारे यहाँ भी हैं। तो समूल रूप से भेद को नष्ट करने का केवल एक ही उपाय हो सकता है, वो है आत्मज्ञान। क्यों आत्मज्ञान? क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि मैं अंदर से ये जानता हूं कि जो भी ये जातियां हैं ये केवल एक मानसिक विकार है। जो भी मैं कोई पद ग्रहण करता हूं वो भी एक व्यवस्था की बात है केवल, बस। आंतरिक रूप से मुझ में और दूसरे में कोई फर्क नहीं होता। जैसे मिट्टी के कई सारे बर्तन हों अलग अलग आकार के, उनमें आकाश जो होता है वो सब में एक जैसा ही होता है। आकाश में कोई भेद नहीं होता। आत्मा भी, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा अपना स्वरूप है, असल में मैं अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता हूं, इसलिए मैं झूठे ही विकार में फंस जाता हूं मन के। और लोगों के द्वारा कह दिया जाता है कि तुम अमुक हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम जाटव हो, तुम हरिजन हो, और वो मैं मानता चला आ रहा हूं निरंतर। मैंने कई बार लोगों से पूछा कि एक व्यक्ति के लिए खड़ा कर देते हैं रास्ते पर, और कौन है ऐसा व्यक्ति जो बता पाएगा उसे, जो परिचित उससे ना हो कि ये किस जाति का है।
मेरे देखे नहीं बता पाएगा वो कि ये बच्चा हरिजन का है कि ब्राह्मण का है। यदि वो ठीक ठाक साफ सुथरा है तो कौन बता देगा? कोई निर्णय नहीं कर सकता, ना विज्ञान निर्णय कर सकता है, ना कोई व्यक्ति निर्णय कर सकता है। बुद्धिमान भी हर वर्ग में होते हैं, मूर्ख भी हर वर्ग में होते हैं, है ना, पवित्र भी हर वर्ग में होते हैं और अपवित्र भी हर वर्ग में होते हैं, दुष्ट भी हर वर्ग में होते हैं, सज्जन भी हर वर्ग में होते हैं, जिन्हें हम जातियों में तोड़कर देखते हैं अलग अलग। तो ऐसा कुछ है नहीं माने, लेकिन ये तभी समाधान हो पाएगा जब मैं अपने अंदर के सत्य को जानूंगा। मैं कौन हूं जब मैं ये जान जाऊंगा तो अपने आप से ही मेरे अंदर का भेद गिर जाएगा। और जब तक मैं अपने आप के लिए नहीं जानूंगा तो मैं किसी ना किसी भेद में रहूंगा ही। आजकल राजनीति का भी एक काम चल रहा है कि हम भेदभाव तोड़ेंगे। मेरे देखे राजनीति का जितना भी काम होता है कि हम समाज को बदलेंगे, भेदभाव को हटाएंगे, उसका काम केवल नकारात्मक होता है, कोई सकारात्मक उसका काम नहीं। लोगों को कहीं नहीं समझाया जा रहा है कि भेदभाव खत्म कैसे होगा। ऐसी ना कोई कमेटी है, ना कहीं ऐसा कोई ज्ञान दिया जा रहा है कि मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है। कौन से स्तर पर भेद है? केवल सजा का प्रावधान कर दिया जाएगा, आवश्यक है वो भी प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन उससे समाज में केवल विद्वेष भाव ही बढ़ता है। मैं समझता हूं कि इन चीज़ों के साथ साथ में जो भी भेदभाव करे समाज में, निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दंडात्मक कार्रवाई ही माने करेंगे उन पर तभी मानेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, निश्चित रूप से ऐसे हैं, लेकिन समाज का बहुत बड़ा वर्ग केवल अज्ञान के कारण ही भेदभाव करता है और उस अज्ञान को मिटाने के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं है। सरकार कायदे में तो अब सरकार ही हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष है और न सरकार को यह पता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। वास्तव में आत्मज्ञानी ही धर्मनिरपेक्ष होता है। जो संसार के लोग हैं वे क्या धर्मनिरपेक्ष हैं? वे धर्म के विरोधी होते हैं। बस जिसने अपने अंदर के सुर को जान लिया, वास्तव में वही व्यक्ति धार्मिक है। और अंदर के सुर को जानने का अर्थ होता है कि मैं और दूसरा अलग अलग नहीं है। उसके अंदर केवल व्यावहारिक तल पर तो भेद रहेगा, लेकिन आंतरिक तल पर व्यावहारिक तल के भेद का अर्थ केवल इतना सा है, उसे मालूम पड़ेगा ये मेरी बहन है, इसके संग मुझे किस प्रकार से जीना है, ये मेरी माता है, इसके संग मुझे किस प्रकार से जीना है, ये मेरे काम करने वाला नौकर है, इसके संग मुझे किस प्रकार से जीना है। कितनी दूरी बनानी है व्यवहारिक तल पर मुझे इससे, क्योंकि नौकर से जिससे तुम काम लोगे, क्या तुम उससे ऐसा व्यवहार करोगे जैसे माने अपने समकक्ष के साथ व्यवहार करोगे? यदि ऐसा व्यवहार करोगे तो उससे काम कैसे करा लोगे आप? तो आप उससे काम नहीं करा सकते। आंतरिक रूप से आप हृदय से जुड़े रहेंगे उसके, आप जानते हैं कि इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसके लिए एक काम दिया गया है और मुझे इससे एक काम करवाना है। यदि मैं उससे बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाऊंगा जैसा मेरा परिवार, तो फिर वो काम कैसे करेगा, मेरी बात को मानेगा कैसे? तो एक दूरी व्यवहारिक तल पर बनाई जा सकती है, लेकिन आंतरिक तल पर मैं ये जानता रहा हूं कि ये और मैं कोई दो चीजें नहीं है। एक ही आत्मा सब में फैली हुई है, उसमें ही ये संसार के सब बुलबुले की तरह, जैसे जैसे समुद्र में बुलबुले होते हैं, ऐसी सारे संसार में जितने भी लोग हैं बुलबुले की भांति हैं। जल सब में एक ही है, लेकिन व्यवहारिक तल पर गुणों के आधार पर लोग अलग अलग हैं। उस आधार पर हम केवल उनके साथ में रहकर व्यवस्था बनाने के लिए, है ना, एक सामान्य भेद का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर नहीं। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि जिस दिन तुम आत्मज्ञान कर लोगे, आत्मज्ञान का अर्थ है कि तुम अंदर से माने तुम्हारा संबंध इस जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, तुम्हारा संबंध आत्मा से संबंध है और आत्मा सब में एक ही आत्मा है। आत्मा के स्तर पर कोई जाति भेद नहीं होता। तो इसका उपाय केवल यही है कि आप आत्मज्ञान करें। क्योंकि मैं कौन हूं? भेद क्यों पैदा होता है? विचार करके देखिए। एक बाहर से एक आदमी आता है जिसकी ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, वो किससे भेद करेगा?
और किससे प्रणाम करेगा? उसके लिए सब मनुष्य होते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं। हम कहाँ मनुष्य हैं? कौन है ऐसा जो अपने आप के लिए खाली मनुष्य कहता हो, है ना? और फिर मनुष्य मनुष्य में भेद हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के भी अपने गुण और स्वभाव होते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो गुण हैं, जो स्वभाव हैं, वो बाहर की चीजें हैं। आंतरिक रूप से मैं एक हूं। तो जिस दिन मैं इस आत्मबोध को कर लेता हूं, अभी तो मैं केवल कोरी कल्पनाओं को मान करके और भेदभाव करता हूं। बस अपने आप मान लेता हूं मेरी जाति बड़ी है। समाज में माने संविधान ने 3 वर्ग बना दिए, मनु ने 4 वर्ग बनाए, संविधान ने 3 वर्ग बना दिए। तो उन 3 वर्गों में भी लोग, वो 3 वर्ग कहाँ हैं? संवैधानिक तौर पर जरूर हैं, लेकिन धरातल पर यदि हम देखें तो 3 वर्ग कहाँ हैं? यदि हम दलित की बात करें तो उनमें ही बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो दूसरी दलित जाति के साथ भेदभाव करती हैं। उनके साथ उनका उठना बैठना उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। उन्हीं में पिछड़ी जातियां भी, इनको हम ओबीसी कहते हैं, उनमें भी सब लोग क्या ये मानते हैं कि ओबीसी बिल्कुल एक हो गए? उन ओबीसी में भी आपस में भेदभाव है। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं इस बात को, जब तक आप आत्मा के स्तर तक नहीं जाते और अपने अंदर ये नहीं समझ पाते कि सबके अंदर जो तत्व है होने का, जो मेरे होने का, मेरी घोषणा करने का, उस तत्व में कोई भेद नहीं होता। और उस तत्व को बिना जाने कितना भी प्रयास कोई करता रहे, कभी भी भेद नहीं जाएगा, कभी भी भेद नहीं जाएगा। आत्मा के तलपरीकों की बाहरी आधार पर कुछ ना कुछ भेद रहते हैं। मैं पुनः ये बात कह दूं कि व्यवहारिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर कुछ ना कुछ भेद रहना लाजमी है, स्वाभाविक है, रहेंगे ही। एक व्यक्ति का खान पान अलग है, दूसरे का खान पान अलग है ना? एक व्यक्ति किसी रोग में है, एक व्यक्ति को वो रोग नहीं है तो रोग वाले व्यक्ति से बचना चाहेगा। एक व्यक्ति का खान पान अलग है, एक व्यक्ति शाकाहारी है, एक व्यक्ति पक्का मांसाहारी है। निश्चित रूप से कुछ भेद रखेगा वो उससे। तो इस आधार पर कोई भेद गलत नहीं है, लेकिन केवल एक मानसिक बीमारी पैदा कर लेना कि मेरी ये जाति है, अब मुझे देखना ही नहीं है कि सामने वाला जो है कितना साफ सुथरा है, कितना ठीक ठाक है, उसके बाद भी मैं भेद करता हूं, कोई अर्थ नहीं इन चीजों का। मैं मानता हूं जो जातिगत भेदभाव है या लिंगगत भेदभाव है, तो ये केवल एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी से ज्यादा मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूं। और इस मानसिक बीमारी का उपाय जो है वह केवल माने आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा के ज्ञान से ही मेरे देखे ये जातिगत भेदभाव हो, चाहे धर्मगत भेदभाव हो, चाहे लिंगगत भेदभाव हो, चाहे वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव हो, ये बिना आत्मा के बोध के जाने वाला नहीं है, नहीं गया। हजारों साल से है, हजारों साल आगे भी रहेगा। जिस दिन व्यक्ति आत्मा का बोध करने लगेंगे उस दिन कहीं भेद नहीं रहेगा, कहीं भेद नहीं रहेगा। सब में है ना? सब में भेद का मतलब क्या होता है? मैंने ऊंचा नीचा मान लिया। मुझे बताओ कौन सा धर्म ऐसा है ना? इस्लाम धर्म में लोग कहते हैं कि भाई हमें भेदभाव नहीं, उनमें भी कुछ ना कुछ तो फर्क रहता है। एक व्यक्ति कहता है मैं पठान हूं और एक व्यक्ति कहता है हम धुना है, जुलाए हैं। तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर फर्क है कि हम ऊंचे हैं और ये हमसे कुछ ना कुछ नीचे हैं। तो ये भेद जो है, मैं मानता हूं ये मानसिक दिवालियापन है। तुम आत्मा के लिए नहीं जानते हो, है ना? तो कबीर साहब ने तो बहुत इसके विषय में कहा कि तो जो तू बामन बामनी जाया, आन भाट से क्यों नहीं आया, है ना? जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, खतना करके क्यों नहीं आया। बहुत सारी बातें कबीर ने भी कही हैं। तो मेरे देखे ये सब केवल बाहर के तल पर, अज्ञान के तल पर ये सारा भेदभाव है और आंतरिक तल पर कोई भेदभाव नहीं है। और जब तक आत्मा का व्यक्ति को बोध नहीं होगा तब तक भेद नहीं जाएगा। जिस स्थिति में आज धर्म हैं
उस स्थिति में बोध माने भेद जाने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अच्छे हिंदू बनो, कुछ लोग कहते हैं अंधे मुसलमान बनो। अब हिंदू और मुसलमान कहना ही भेद हो गया। अपने आप को कहना मैं ब्राह्मण हूं और ये किसी अन्य जाति का, ये कहना ही भेद हो गया। कैसे जाएगा भेद? रहेगा ही। तुमने यदि एक शब्द भी दे दिया अपने आप को अलग और दूसरे को अलग, तो भेद कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। आंतरिक तल पे मुझे यही समझना पड़ेगा कि मैं और दूसरा बिल्कुल बिल्कुल एक हैं, है ना? तो मैं समझता हूँ केवल आत्मज्ञान से ही ये भेद जाने वाला है भारद्वाज जी। और कोई उपाय सरकार को यदि कुछ उपाय करना है तो केवल निगेटिव ही उपयोग ना करें, भेदभाव मिटाने का निगेटिव तरीके ही ना अपनाएं, दंडात्मक कार्रवाई केवल ना अपनाएं, इसके साथ साथ सकारात्मक, है ना, कि एक मनुष्य में और दूसरे मनुष्य में कैसे भेद नहीं है, इसके मिशन भी सरकार के द्वारा चलाए जाने चाहिए। कुछ संस्थाएं चलाती हैं, आरएसएस चलाती है, एक समरसता मिशन चलाती है। इन मिशनों से कुछ फायदा होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला इन मिशनों से भी नहीं है। फायदा होगा तो केवल एक बात से ही होगा, जिस दिन मैं अपने अपने अंदर के होने को जान लूँगा। उससे पहले कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि भेदभाव पूरी तरह से जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं भेदभाव मिटाने के, केवल दंडात्मक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दंडात्मक कार्रवाई ना हो, लेकिन प्लस में सकारात्मक कार्रवाई भी, सकारात्मक चीज़ें भी सरकार के द्वारा यदि की जाएं, संत भी सकारात्मक ताकि बातें समाज में करें। बहुत हद तक मैं देख रहा हूँ इन 10-20 सालों में, और जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो भी सब समझते हैं कि इन 10-20 सालों में माने शिक्षित होने से लोगों में और एक दूसरे के संपर्क में आने से लोगों में निरंतर भेदभाव कम हुआ है ना। लेकिन मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कभी कभी सरकार ऊपर से ढकोसले करती है कि हम भेदभाव मिटाने के लिए कोई कानून ला रहे हैं, और कभी कभी तो असल में मुझे लगता है कि सरकार कोई कानून इसलिए नहीं लाती कि भेदभाव मिटाना है या कुछ अच्छा करना है, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए ही कानून लेकर आती है। और जब पृष्ठभूमि में ही राजनीति आ गई और अंदर से समाधान नहीं आया है, तो समाधान आने वाला नहीं है। सरकार की मंशाएं भी साफ होनी चाहिए, राजनेताओं की मंशाएं साफ होनी चाहिए, समाज सुधारकों की मंशाएं ठीक होनी चाहिए, और एक समझदार व्यक्ति की भी मंशाएं ठीक होनी चाहिए। जब मुझे लगता ही है, मुझे दिखता ही है कि ये भेदभाव गलत है, तो छोड़ दो। तो निश्चित रूप से मैं अंत में ये कहना चाहूँगा भारद्वाज जी की भेदभाव छोड़ने का जो उपाय है वह केवल और केवल आत्मबोध है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महाराज।